हम लोग जो है अभी संथाली मोहल्ले में है। संथाली मोहल्ला ये बरहेट का ही एक गांव है और यहाँ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं और उसके जो पति हैं वो मुस्लिम समाज से हैं। This is one of the cases which the BJP leaders have been accusing that is happening in Jharkhand. जो भाजपा वाले कहते हैं कि जो आदिवासी समाज की लड़कियां हैं उससे जो है मुस्लिम लोग शादी करते हैं। सही बात है, आप लोग करते ये हैं? नहीं है, सही बात है। आप सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए जी, कि मतलब क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है इसलिए आप आदिवासी की लड़कियों से शादी, मतलब सिर्फ मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम चुनाव लड़ना है, इसीलिए हम जो है अगर कोई खुशी राजी से मुस्लिम कास्ट में आना चाहती है तो वो कोई एतराज नहीं है। अगर वो आकर मुस्लिम कबूल करती है अपना खुशी राजी से तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकती है। रुकी तो एक और कॉन्सेप्ट है ये जमाई टोला, ये गांव के बाहर बसाया जाता। जमाई टोला नाम का शब्द आपने सुना है? जमाई कौन तक होता है? ये तो अच्छा, जमाई टोला है यहाँ पर, बगल में है। ले चलेंगे हमको। अंकल थोड़ा सा एक ऐसा थोड़ा कंट्रोवर्शियल है मुद्दा, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि इस बार के चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है कि भाजपा बीजेपी जो फूल छाप जिसको पार्टी के नाम से आप जानते हैं, वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि पूरा संथाल बेल्ट में बाहर से लोगों को लाके बसाया जा रहा है, खासतौर पर बांग्लादेशी मुसलमानों को। तो इस पर क्या कहेंगे? बांग्लादेशी मुसलमान तो हम लोग एक कोड नहीं देखते हैं इधर, हमारा हुल्स से नहीं देखते हैं बांग्लादेशी को यहाँ। अच्छा, बांग्लादेशी कैसे वोट देगा यहाँ? कैसे यहाँ आके? वो कहते हैं कि आलमगीर आलम जो है, सुनिए आलमगीर आलम जो है वो लोगों का आधार कार्ड और वोटर आईडी बनवाते हैं और फिर वो अंदर आकर यहाँ वोट भी नहीं ये सब नहीं होता है। ये आपको बताया क्या? ये क्या बताया? ये चर्चा में है। नेता लोग बीजेपी वाला बता रहा है। नेता लोग अपने भाषण में कह रहे हैं पक्ष में बीजेपी लाया होगा उन लोग को। अच्छा, बीजेपी वाले के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, ये मुद्दा उठाया है। एक भी दिखा दीजिए घुसपैठी यहाँ पे पूरा झारखंड, एक भी दिखा दीजिए। अगर कोई आरोप लगा रहा है तो वो तो साबित करेगा कि आप घुसपैठी हैं, दिखा दे। तो ये लोग कह रहे हैं कि जो संथाल परगना जो है, ये लोग कह रहे हैं कि संथाल परगना जो है उसमें जो मुसलमानों की जो आबादी है बहुत तीव्र गति से बढ़ी है और जो आदिवासी समाज है उसका बहुत कम हो गया है। मुसलमानों की आबादी क्यों नहीं बढ़ेगी? हम दो हमारे दो नहीं है, हम दो हमारे बहुत सारे हैं। मतलब 4 बच्चे 5 बच्चे 8 बच्चे मुसलमानों के, तो आबादी तो बढ़ेगी। 10 बच्चे भी हो है। आप लोगों में से है किसके? 1 दर्जन मेरा है। 12 बच्चा है, अभी 11 जिंदा है। तो आप 11 जिंदा है। आप क्या करते हैं? मतलब आपके 12 बच्चे हैं, आप क्या करते हैं? खस्सी का काम करते हैं। मतलब खस्सी काटते हैं और बेचते हैं, मतलब मीट बेचते हैं। तो उससे परिवार 12 बच्चे का चल जाता है। कोई हिसाब से चल जाता है। शिक्षा आप लोगों को लगता है कि आप जितनी देना चाहिए बच्चों को आप करा पाते हैं? 12 बच्चों के हो जाता है, कोई मिला जुला के हो जाता है। तो कहाँ सब बड़ा स्कूल में जाते हैं? जवान, हाँ स्कूल जाता है, स्कूल भी जाती है। हो गया इसमें, इसका शादीशुदा भी हो गया। बाल बच्चा का 4 लड़की का भी शादी हो गया है। पीछे आना। उनके कितने बच्चे हुए? बच्चियों के? लड़की 7 है। नहीं सुनिए, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर आपकी बेटियों के 2 बच्चों से ज्यादा हुए तो आप लोग ये चाहते हैं कि बच्चे ज्यादा हों? आप लोगों में कोई दिक्कत नहीं है इस बात से? इसमें कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत नहीं। आप कहे कि हमारे दो का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। अगर हम यहाँ देख पाए तो मान लीजिए कि क्या 10 बच्चे करीब, एक तरफ मान लीजिए कि जनसंख्या की बात हम लोग करते हैं कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। अगर इस पूरे बस्ती में देखा जाए तो कोई भी कह सकते हैं एक तरीके से बहुत संपन्न परिवार नहीं है जो अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से पाल सके। हमारा कर्तव्य होता है कि हमारे बच्चे हैं तो उसको अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा देना। तो आपको लगता है कि 10-10 बच्चे हम पैदा करके उसको हम ठीक से रख सकते हैं, या 2 बच्चा करना चाहिए, उसको ढंग से रखना चाहिए? आप सब बच्चे पढ़ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। जो कमाते हैं, बच्चों को पालते हैं, देखभाल करते हैं, उनकी पढ़ाई कराते हैं। तो जो 2 बच्चे करते हैं वो गलत करते हैं? मतलब नहीं, वो अपना इच्छा है उसका, वो अपना इच्छा है। पर आपके समाज में ये आम बात है कि मतलब 10 बच्चे भी हो तो कोई बुरी बात नहीं है। किसी का 4 है, किसी का 6 है, किसी का 8 है, किसी का 1 भी नहीं है, ऐसा भी है। बहुत सारी समस्या है। किसी का 2 है उसी में संतुष्ट है, किसी का 4 है, किसी का 10 है। यहाँ तो 15 तक भी एक और हल्ला है इधर। मान लीजिए कि जैसे बांग्लादेशी जो भाजपा वाले कहते हैं कि जो आदिवासी समाज की लड़कियां हैं उससे जो है मुस्लिम लोग शादी करते हैं। सही बात है, आप लोग करते हैं? ये नहीं है, सही बात है। मान लीजिए हमारा
बरेट विधानसभा, हाँ। अभी एसटी सीट है। हाँ यहाँ से आप ना मुखिया में खड़ा हो सकते हैं, ना समिति, ना ही वार्ड। हाँ। तो इसके कारण आदिवासी से शादी, खुशी राजी से शादी होता है। तो मतलब तो और आप करते सिर्फ हैं। चुनाव लड़ने के लिए जी। कि मतलब क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है इसलिए आप आदिवासी की जी, लड़कियों से शादी करते हैं? इसीलिए करते हैं। यहाँ हिंदू कास्ट में भी किए हैं, मुसलमानों ने भी किए हैं। हाँ जो चुनाव की मतलब सिर्फ चुनाव से मुख्य हाँ। उद्देश्य यही होता है कि हम चुनाव लड़ चुनाव सकें, लड़ना है, इसीलिए हम जो है इसीलिए मुसलमान। करते हैं। बाकी कोई बांग्लादेशी यहाँ पर नहीं है। हाँ। एक चीज और, एक कोई चीज, बांग्लादेशी रुकी, तो एक और कॉन्सेप्ट है, ये जमाई टोला, ये गांव के बाहर बसाया जाता। जमाई टोला नाम का शब्द आपने सुना है? जमा कौन तक होता है? ये तो अच्छा, ये जमाई टोला है यहाँ पर? जी, बगल में है। ले चलेंगे हमको? नहीं, अभी तो हम काम टोला कैसा बुलाया जाता है आपको बता हाँ, देते हैं। बताइए बताइए क्या होता है? जैसे उसका घर बोरियो हुआ है तो झारखंडे हुआ ना। हाँ, हाँ। जैसे उसका घर मोदी कोला हुआ, हम्म, इसका घर जैसे हड़वाडी हो गया। हम्म, तो जैसे वहाँ उसका रहने का दिक्कत में, जैसे वहाँ काम धंधा नहीं मिला, हम्म, चलो आके यहाँ ससुराल में आके बैठ गया। हम्म, तो यहाँ जो फेरी उरी करता है, जो गरीब आदमी है जो फेरी करता है, जैसे सब्जी बेचता है, कोई कवाड़ी का काम करता है, कोई केला बेचता है, यही सब माने आके बस जाता है। तो अपना ससुराल है तो बस गया। लोग कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि लोग सब कहते हैं कि हिंदू काफिर होते हैं, ठीक है? तो अब हिंदू काफिर होते हैं तो मान लीजिए उनकी, अगर वो काफिर हैं तो उनकी बहू बेटियों से शादी करना कैसे पाक काम है, कैसे ईमान काम है? मतलब ये हलाल है, हराम क्योंकि- नहीं। हाँ? मैडम कैसे वो हलाल है और हराम नहीं? काफिरों से शादी करना हराम नहीं है? नहीं, ये गलत, ये सही सवाल नहीं है। वही हम अगर समझ, कोई हम- खुशी राजी से मुस्लिम कास्ट में आना चाहती है तो कोई एतराज नहीं। अच्छा। अगर वो आकर मुस्लिम कबूल करती है अपना खुशी राजी से तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकती है। हाँ। मतलब अगर आप आदिवासी की लड़की से शादी करेंगे तो ये कंपलसरी है कि वो आके यहाँ इस्लाम धर्म को कबूल करे, तभी आपको उसको एक्सेप्ट करेंगे? जी, या करती है, मान लो इस्लाम धर्म में बिना इस्लाम कबूल किए नहीं रहेगी बहू? नहीं रहेगी, वो खुद खुशी राजी से करती है तब रहती है। जबरदस्ती नहीं है, इस्लाम जबरदस्ती नहीं करता कि कबूल करना होगा, वो अपने ऊपर है, उनके ऊपर निर्भर है। इस्लाम में है। मतलब आप अगर किसी आदिवासी लड़की से आपका प्रेम प्रसंग हो गया है तो उसको चाहिए कि अगर आपसे निकाह करना चाहती तो इस्लाम पहले आएगी, उसके घर में आदिवासी रह धर्म रही छोड़ है, देगी। उसके घर में रह रही है तो इस्लाम कबूल करके रह रही है, ताकि तौर तरीका मतलब जो घर है में उसमें- रहना है तो हाँ, इस्लाम कबूल करना हाँ, तौर है। तरीके से अपना रह हाँ, सकते मतलब कि घर की चीजों को वो समझ सकते हैं। इस गांव में कोई ऐसा है जो मुसलमान जिसकी आदिवासी पत्नी हुई, मतलब जो आई उधर से? हम लोग जैसे समझना आप चाह रहे हैं। इसके लिए उत्तरी हो गया, इसका जो मुखिया है वो भी है, हमारा जो चेयरमैन है वो भी है, इसी गांव में है। अभी का वर्तमान में है मोनिका किस्कू जो अभी चेयरमैन है, उसके पति? उसका पूर्व से था उसका उमेद अली, उमेद उसका अली, पति, हाँ। उमेद अली और मोनिका। उसका वो गुजर गए हैं तो उसका जो छोटे भाई है वो उन्होंने निकाह किया क्या है। नाम हुआ उनका? अली, एजाज अली। एजाज अली और मोनिका। हम लोग जो है अभी संथाली मोहल्ले में है। संथाली मोहल्ला ये बरहेट का ही एक गांव है और यहाँ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ के जो चेयरमैन हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं और उसके जो पति हैं वो मुस्लिम समाज से हैं। और अभी हम लोग देखिए, आप जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे और एक आदमी ने हमें बताया कि अगर उसको चुनाव लड़ना है तो उसको मुसलमान आदिवासी लड़की से शादी करेगा तभी वो। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि एक जो मुख्य एजेंडा होता है मुसलमान समाज के लोगों का चुनाव लड़ने का, इसी वजह से वो लोग आदिवासी लड़कियों से शादी करते हैं ताकि वो क्या कहते हैं जमीन के मालिकाना हक उनको मिल सके, वो चुनाव लड़ सकें। आइए हम लोग चलते हैं उनके घर पे, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ है। From these narrow lanes we are going to the house of Monica Ji, who is the current chairman of this village panchayat, and this is one of the cases which the BJP leaders have been accusing that is happening in Jharkhand. We have arrived at the house of Chairman Monica Ji. This is her house inside the small village, this giant building. Monica Ji है? ऐसे कुछ जाएंगे रे। मोनिका जी हैं? पता नहीं, थोड़ा बुलाइए ना, पूछिए भैया ना। देखिएगा। We are inside the house and बढ़िया घर बनाई है चेयरमैन साहब। it's a very big house. I will ask show here. It's a very big house. हम लोग मोनिका जी के घर पे थे, तकरीबन आधे घंटे हम लोगों ने इंतजार किया और पहले मोनिका जी ने कहा कि हम अभी 5 मिनट में आ रहे हैं, आप लोगों से मिलेंगे।
फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, और हमारे इंतजार भी करने के बाद काफी देर उन्होंने संवाद भिजवाया कि मैं नहीं मिल सकती हूँ, मैं नहीं आ सकती हूँ। जी जी उनकी जो भाभी हैं जी जी उनसे हमने बात की। सुबह बताएंगे हमने भाभी से क्या बात की है। जी, उनकी भाभी शहनाज जी हैं, एजाज जी की भाभी, मतलब मोनिका जी की भी भाभी ही हुई। तो उन्होंने बताया कि एजाज और मोनिका जी दोनों सुबह से चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं, जेएमएम के लिए वो प्रचार कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि अभी कुछ ही साल हुए हैं इन दोनों की शादी को। हमने उनसे ये भी पूछने की कोशिश की कि जो कि एक ऑब्वियस सवाल था कि क्या मोनिका जी ने अपना धर्म परिवर्तन किया है, जो क्योंकि एक आदिवासी समुदाय से आती हैं। तो वो चुप होकर वो चली गई अंदर। दे डिडंट आंसर टू मतलब दिस उनका जवाब क्वेश्चन। नहीं दिया हाँ, उन्होंने जवाब नहीं दिया। एंड वी वर विलिंग टू वेट, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत शाम हो जाएगी उनको आते आते, तो दैट्स व्हाई वी कुडंट मीट हर। That's it. Thanks for watching this report.